और बन कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो डीएसएसबी पीजीटी के लिए और जो यूजीसी नेट के लिए और चंडीगढ़ पीजीटी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कौन सा कवि जो है वो शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा है, तो बताना है हमें। जसवंत सिंह जो है आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा भूषण में कितने दोहे हैं। दोहे पूछे हैं हमसे, कितने दोहे हैं भाषा भूषण में, जो है कितने दोहे हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। 150, 200, 212, 220 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है भाषा भूषण में जो है कितने दोहे हैं। जो है ऐसे दोहे पूछा जाता है, अलंकार भी पूछा जाता है आपसे, तो ऐसे ध्यान रखना है आपने। तो कितने दोहे हैं भाषा भूषण के अंदर जो है। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 212 है, सी आंसर होगा। 212 दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मदिराम कृत ललित लाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, चंद्रालोक का, काव्य प्रकाश का, कुवलयानंद का, अलंकार सर्वस्व का। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ललित लाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है, ये बताना है हमने। तो जो है किस संस्कृत ग्रंथ का जो है प्रभाव है, मतीराम ने जो है ललित लाम लिखा है। और किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है चंद्रालोक का है, काव्य प्रकाश का है, कुवलयानंद का है। तो सी होगा हमारा आंसर, कुवलयानंद का है, कुवलयानंद का है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर होगा। मतीराम ने रसराज भी लिखी है। ललित लाम रसराज जो है ये मतीराम की ही रचना है। वृत्त कौमुदी भी जो है, वृत्त कौमुदी भी जो है मतीराम जी की है। वृत्त कौमुदी, ये भी नोट करोगे आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रसराज के रचयिता इनमें से कौन है। तो देखो रसराज हमने अभी बताया था, तो सी आंसर होगा, मतीराम है। अभी ऊपर लिखा भी था जो है रसराज जो है किसकी है, वो मतीराम की है। ऐसे ही आपको जो है सभी रचनाएं लर्न करनी है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पद्माभरण की रचना कब की गई। 1810 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1835 ईस्वी। तो इसमें से बताना है हमने पद्माभरण की रचना जो है कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ए आंसर होगा 1810 ईस्वी में की। 5 का जो है ए आंसर 1810 ईस्वी में की पद्माभरण की रचना जो है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारा ए आंसर हुआ। पद्माभरण जो है जगत विनोद भी लिखा है। पद्माभरण ने जो है, पद्माभरण की रचना जो है जगत विनोद भी है, प्रबोध पचासा भी है। जगत विनोद, प्रबोध पचासा जो है पद्माभरण की रचना, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। जो एक्स्ट्रा जो है नोट कराती है उसको भी आप अच्छे से नोट कीजिए, आपकी हेल्प होगी पेपर में जो है। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिश्र बंधु ने, श्री सिंह सैंगर ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। तो अलंकृत काल नाम जो है ये पूछा है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ चुका है ये। इसको आप अच्छे से लर्न करोगे जो है। ए मिश्र बंधुओं ने दिया, ए आंसर होगा मिश्र बंधु। 6 का हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, भले बुरे सब एक सब समझो लो बोलत नाही, यह पंक्ति किस कवि की है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिहारी, मतीराम, रसलीन, वृंद। क्वेश्चन नंबर 7, भले बुरे सब एक सम जऊ लऊ बोलत नाही। तो ये पंक्ति पूछी है हमसे, किसकी है, कौन से जो है कवि की है ये पंक्ति। तो वृंद की है, डी आंसर होगा वृंद। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिहारी रत्नाकर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनमें से नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिहारी रत्नाकर किसकी जो है किस कवि की रचना है, ये पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिहारी जो है
जगन्नाथ रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ही बताना है हमने, ए बी सी और डी में से क्या आंसर होगा। तो सी आंसर होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है बिहारी रत्नाकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। जो है नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है, पद्माकर, सेनापति, मतीराम, जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हिंदी के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। तो ये पूछा है, तो बी आंसर होगा सेनापति। 9 का जो है हमारा बी आंसर होगा सेनापति। सेनापति के जो है संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया। सबल सिंह, रसनिधि, ग्वाल कवि, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया, ये पूछा है हमसे। दोहा चौपाई शैली में अनुवाद जो है किस कवि ने किया था महाभारत का, तो वो बताना है हमें किस कवि ने किया था। ए आंसर होगा सबल सिंह। ए आंसर होगा सबल सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 11, पद्माकर के जगद विनोद में कुल कितने छंद हैं। जो है छंद पूछा है अब हमसे, कितने छंद हैं जगद विनोद में। पद्माकर ने जो जगद विनोद लिखी है 250, 400, 600, 731। तो डी आंसर होगा 731। क्वेश्चन नंबर 12, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जहांगीर के रूप में दिया गया। घनानंद, बिहारी, पद्माकर, सेनापति। काली पहाड़ी नामक गांव जो है किस कवि को जो है जहांगीर के रूप में दिया गया था जो है, तो कौन सा कवि है वो बताना है हमें। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों जो है हाँ, जो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर होगा, बिहारी को दिया था। काली पहाड़ी नामक गाँव जो है बिहारी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं है। बिहारी सतसई पर नहीं है। आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरुक शतक, रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इनमें से किसका प्रभाव जो है बिहारी सतसई पर नहीं है, ये पूछा है हमसे। बिहारी सतसई पे किस किस का प्रभाव है, किस किस का नहीं है। तो डी रामचंद्रिका का नहीं है, बाकी 3 का है। ए बी सी तीनों का है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किस आलोचक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विटर्निडज, ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। किसने कहा है कि यूरोप में जो है बिहारी सतसई के सामने कोई और रचना नहीं है, तो किस आलोचक ने कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, तो किसने कहा है ये आप अच्छे से नोट करोगे। बी आंसर होगा, ग्रियर्सन ने कहा है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है। जिसने अलंकार ग्रंथ नहीं लिखे, पद्माकर, जसवंत सिंह, भूषण, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है, तो वो बताना है हमें। पद्माकर, जसवंत सिंह, भूषण, बिहारी। डी आंसर होगा 15 का, डी आंसर बिहारी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है। जसवंत सिंह, मतीराम, प्रताप शाही, भूषण। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रचना इसको आप अच्छे से नोट करोगे। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है कि रचनाकार पूछा है हमसे कौन है। जसवंत सिंह है, मतीराम है, प्रताप शाही है, भूषण है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, प्रताप शाही ने लिखी है व्यंग्यार्थ कौमुदी, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, चंडी चरित्र के रचयिता कवि कौन है। बी गुरु गोविंद सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, तो ये जो है किस आलोचक ने कहा है। ये लाइनें घनानंद के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। तो डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 18 का डी आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ चुका है।
आप इसको अच्छे से नोट करोगे। आठ से 10 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 19, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? प्राणचंद चौहान, विश्वनाथ सिंह, सबल सिंह, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 19, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? ये पूछा है हमसे, तो सबल सिंह है, सी आंसर, नहीं सॉरी विश्वनाथ सिंह है, बी आंसर होगा, गलती से लग गया वो। क्वेश्चन नंबर 20, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। नवरस तरंग ग्रंथ जो है किसने लिखा है? ग्वाल कवि, वृंद, बेनी परवीन, प्रताप शाही। क्वेश्चन नंबर 20 जो है नवरस तरंग नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो बेनी परवीन ने लिखा है, सी आंसर होगा, बेनी परवीन। क्वेश्चन नंबर 21, बेनी परवीन की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किस समक्ष बताया? बिहारी, घनानंद, मतीराम, देव। बेनी परवीन की जो भाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके समक्ष बताया है? वो मतीराम, सी आंसर होगा, मतीराम के समक्ष बताया है। 21 का सी आंसर मतीराम। बेनी परवीन की भाषा जो है आचार्य शुक्ल ने जो है मतीराम के समक्ष बताया है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भिखारीदास, नागरीदास, भूषण, बेनी परवीन। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? सर्वांग निरूपक कवि बताना है हमने, इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, तो ए भिखारीदास होगा, ए जो है भिखारीदास जो है सर्वांग। क्वेश्चन नंबर 23, बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई की जो है कृष्ण कवि, सुरती मिश्र, रत्नाकर, भगवान दीन। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी? बी आंसर होगा, सुरती मिश्र। क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर होगा, सुरती मिश्र ने लिखी जो है। क्वेश्चन नंबर 24, मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है, नक बेसर, संभारदई, यह पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 24, पद्माकर, सेनापति, आलम, कालिदास, त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 24 जो है मेरे कर मेहंदी लगी है, नंदलाल प्यारे, जो है पंक्ति किस कवि की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति, ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं आपसे पेपर में, तो आपको इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से नोट करना है। जो है मैं आपके लिए जो है बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों जो है आप, डी आंसर होगा, कालिदास त्रिवेदी। आप अच्छे से नोट कीजिए, कोई 24 का जो है डी आंसर होगा, कालिदास त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रस रहस्य की रचयिता इनमें से कौन है? रस रहस्य, सोमनाथ, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, निवाज। क्वेश्चन नंबर 25 जो है रस रहस्य के रचयिता पूछा है हमसे, सोमनाथ है, चिंतामणि है, कुलपति मिश्र है, निवाज है, सी आंसर होगा, कुलपति मिश्र। 25 का सी आंसर। 26, तमक ते लाल मुख सिवा को, निरखी भयो से मुख नौरंग, सिपाहा मुख पियरे, ये पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 26 जो है भूषण, मतीराम, केशव, चिंतामणि। जो है तमकते लाल मुख सिवा को, निरखी भयो से मुख नौरंग, सिपाहा मुख पियरे, ये पंक्ति किस कवि की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है जो आपके लिए, तो ये बतानी है हमें किस कवि की है? ए भूषण की है ये। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? क्वेश्चन नंबर 27 जो है भूषण, पद्माकर, सेनापति, केशव, कौन से कवि के लिए कहा है ये? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, यह कथन जो है आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? ए भूषण के लिए कहा है,
27 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का जन्म काल क्या माना? रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? 1613 ईस्वी, 1623 ईस्वी, 1633 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है भूषण का क्या माना? 1613 ईस्वी माना है। क्वेश्चन नंबर 29, आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 29, आखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। यह पंक्ति किस कवि की है? केशव पद्माकर, मतीराम सेनापति। तो क्वेश्चन 29 का जो है हमारा जो है आखिन ते गिरे, तो सी मतीराम की होगी। 29 का सी जो है मतीराम की होगी। पंक्तियाँ जो हैं मतीराम ने लिखी हैं ये पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 30, नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? नैन पचासा, सूदन, मंडन, ग्वाल कवि, द्विजदेव। क्वेश्चन नंबर 30 जो है नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 मंडन है, बी आंसर होगा मंडन।